पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, आइए आज के सुंदर और पवित्र दिन में हम सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद दें कि ईश्वर ने हमें यह सुंदर जीवन और यह सुंदर दिन दिया है कि हम ईश्वर की स्तुति करते हुए, ईश्वर की आराधना करते हुए हम अपने पूरे दिन को ईश्वर के लिए समर्पित कर सकें। आइए आज हम अपने उपकारकों के लिए प्रार्थना करें। हमारे उपकारक जो विभिन्न तरह से हमारी सहायता करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से हमारी सहायता करते हैं, लेकिन हम उनके लिए प्रार्थना करना भूल जाते हैं। आज हम उनके लिए प्रार्थना करें कि सर्वशक्तिमान ईश्वर उनके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे, उनके सभी त्याग और तपस्या पर ईश्वर उन्हें आशीष एवं कृपा प्रदान करे, ताकि वे अधिक से अधिक लोगों की सेवा वे निस्वार्थ भाव से कर सकें। आइए आज की इस बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए हम अपने छोटे बड़े सभी दोष और गुनाहों के लिए ईश्वर से क्षमा की याचना करें। हम सब मिलकर बोले, हे के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मनोवचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्यवाद में से सबके शब्दों और से हे भाइयों बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। Amen.
प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, अपनी प्रजा की प्रार्थनाएं दयापूर्वक सुन और समस्त मानव जाति को शांति का वरदान दे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ इब्रानियों के नाम पत्र। पाठ का मुख्य अंश है, तुम मेलकीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। जब इब्राहिम राजाओं को हरा कर लौट रहा था, तो सालेम का राजा और सर्वोच्च ईश्वर का पुरोहित वही मेलकीसेदेक उससे मिलने आया और उसने इब्राहिम को आशीर्वाद दिया। इब्राहिम ने उसे सब चीजों का दशमांश दिया। मेलकीसेदेक का अर्थ है धार्मिकता का राजा। वह सालेम का राजा भी है, जिसका अर्थ है शांति का राजा। उसके ना तो पिता है, ना माता और ना कोई वंशावली। उसके जीवन का ना तो आरंभ है और ना अंत। वह ईश्वर के पुत्र के सदृश है और वह सदा ही पुरोहित बना रहता है। यह सब और भी स्पष्ट हो जाता है यदि हम इस पर विचार करें कि एक अन्य पुरोहित प्रकट हुआ जो मेलकीसेदेक की सदृश है, जो वंश परंपरा पर आधारित किसी नियम के अनुसार नहीं, बल्कि अविनाशी जीवन के सामर्थ्य से पुरोहित बन गया है। उसी के विषय में धर्म ग्रंथ यह साक्ष्य देता है, तुम मेलकीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। यह प्रभु का वाणी है। भजन अनुवाक्या, तुम मेलकीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। ईश्वर ने मेरे प्रभु से कहा, तुम मेरे दाहिने बैठ जाओ, मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे पैरों तले डालूंगा। तुम मेलकीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। अनुवाक्य, ईश्वर तुम्हें सियोन में महान राज्याधिकार प्रदान करेगा। वह तुम अपने शत्रुओं पर शासन करोगे। तुम मेलकीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। अनुवाक्य, जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ था, उस दिन से तुझे पवित्र पर्वत सियोन पर राज्याधिकार प्राप्त है। तुम मेलकीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। अनुवाक्य, ईश्वर की यह शपथ अपरिवर्तनीय है, तुम मेलकीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। तुम मेलकीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। अनुवाक्य, जय घोष, हालेलुया। यीशु राज के सुसमाचार का प्रचार करते और लोगों की हर तरह की बीमारी दूर करते थे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। किसी दूसरे अवसर पर यीशु ने सभागृह में प्रवेश किया। वहां एक मनुष्य था
जिसका हाथ सूख गया था। वे इस बात की ताक में थे कि यीशु कहीं विश्राम के दिन उसे चंगा करें और हम उन पर दोष लगाएं। यीशु ने सूखे हाथ वाले से कहा, बीच में खड़े हो जाओ। तब यीशु ने उनसे पूछा, विश्राम के दिन भलाई करना उचित है या बुराई, जान बचाना या मार डालना? वे मौन रहे। उनके हृदय की कठोरता देखकर यीशु को दुख हुआ और वह उन पर क्रोध भरी दृष्टि दौड़ाकर उस मनुष्य से बोले, अपना हाथ बढ़ाओ। उसने ऐसा ही किया और उसका हाथ चंगा हो गया। इस पर फारिसी बाहर निकलकर तुरंत हेरोदियों के साथ यीशु के विरुद्ध परामर्श करने लगे कि हम किस तरह उसका सर्वनाश करें। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, किसी भी समाज को चलाने के लिए नियम और कानून की अति आवश्यकता होती है। ये नियम और कानून मनुष्य के भलाई के लिए और मनुष्य के आगे बढ़ने के लिए, समाज में एक साथ जीवन बिताने के लिए ये जरूरी है। लेकिन बहुत बार हम मनुष्य इस नियम कानून में इतने बंध जाते हैं कि हम मनुष्य की अच्छाई और बुराई को हम नहीं देख पाते। हमारे लिए नियम ही एकमात्र बंधन दिखता है जिसे हमें किसी न किसी रूप से पूरा करना चाहिए, ऐसा मनुष्यों को प्रतीत होता है। ठीक इसी भांति आज के सुसमाचार में हम पाते हैं, फरीसी इसी बात में लगे हुए थे, ताक में लगे हुए थे कि कब प्रभु यीशु विश्राम दिवस के दिन में किसी को चंगा करे, और फरीसी उन पर दोषारोपण लगाए। फरीसी उस समय के एक प्रतिष्ठित जनता थी जो नियम और कानून को बहुत ही कड़ाई से उसका पालन किया करते थे, और यही कारण था कि वे नियम कानून का कड़ाई से पालन करते करते वे लोगों की भलाई को भूल चुके थे। उनके लिए नियम और कानून का पालन करना ही उनके लिए सबसे बड़ा धर्म बन चुका था। और ऐसे में जब कोई मनुष्य मर रहा है या फिर किसी को भलाई की आवश्यकता है तो वे उन सभी बातों को भूल जाते थे। उनके लिए नियम ही सबसे पहले हुआ करता था। तो इस तरह से यही उनकी जो भावना थी या उनका जो क्रियाकलाप था, जिसे प्रभु यीशु तुत्कारते हुए कहते हैं कि यह जो नियम और कानून है यह मनुष्य के लिए है, ना कि मनुष्य इस नियम और कानून के लिए बना है। यह जो नियम कानून है यह मनुष्य के भलाई के लिए है, मनुष्य की अगुवाई करने के लिए है, मनुष्य को समाज में एक अच्छा जीवन देने के लिए है। अगर हम उसी नियम कानून का पालन करते हैं और किसी भी मनुष्य की भलाई नहीं होती है तो ऐसे में ऐसे नियम कानून का कोई महत्व नहीं रह जाता है। और इन्हीं बातों को प्रभु यीशु आज के सुसमाचार में प्रकट करना चाहते थे। और वे सभागृह में वे एक सूखे हाथ वाले व्यक्ति को चंगा करते हैं, और यह देखकर जो फरीसी थे वे बुनबुनाने लगते हैं और आपस में परामर्श करने लगते हैं कि हम किस तरह से प्रभु यीशु का सर्वनाश करें, क्योंकि प्रभु यीशु की ख्याति चारों ओर फैलती जा रही थी। लोग उनका अनुसरण कर रहे थे, और जो फरीसीगण थे जिनका सम्मान
समाज में अधिक होता था या वे चाहते थे, वह सम्मान उन्हें नहीं मिल रहा था, उन्हें प्राप्त नहीं हो रहा था। और इसीलिए वे प्रभु यीशु को मारने के लिए वे एक हर पल हर क्षण वे एक योजना बनाने का प्रयास करते हैं, उन्हें दोष में गिराने का प्रयास करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु आज जब उस सूखे हाथ वाले व्यक्ति को चंगा करते हैं तो वे पूछते हैं, लोगों से एक प्रश्न करते हैं, विश्राम दिवस के दिन क्या मनुष्य को चंगा करना उचित है अथवा गलत है? और कोई कुछ भी उत्तर नहीं दे पाते हैं। और इस तरह से प्रभु यीशु सभी लोगों को यह दिखाना चाहते हैं कि नियम और कानून या मनुष्य की सहायता के लिए है, लेकिन हम उस कानून में इतने बंध जाते हैं कि हम लोगों की भलाई के बारे में सोच नहीं पाते हैं। इसलिए आज हमें चाहिए कि हम जो भी नियम कानून बनाते हैं या जो नियम कानून है, इसमें हम बंधे रहकर हम दूसरों के भलाई के बारे में सोचें, ना कि उनके जीवन के विनाश के बारे में। और इस तरह से हम ईश्वर के जो शिक्षा है, उन सभी शिक्षाओं को हमें अपने जीवन में याद करना है और उसका पालन करते हुए हमें इस समाज के नियमों का पालन करते हुए हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। E19 प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों के यह बलिदान ग्रहण करे और हमारे पिता अपने समस्त कलीसिया के लाभ के लिए बलिदान ग्रहण करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम जितनी बार तेरे पुत्र की स्मृति में यह बलिदान अर्पित करते हैं, हमारी मुक्ति का कार्य पूरा होता है। हम पावन यूखरिस्त का समारोह योग्य रीति से मना सके, यह कृपा प्रदान कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। हे पिता, तुझे हमारी प्रशंसा की कोई जरूरत नहीं, यह हमारे प्रति तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें।
हमारे स्तुति गान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक अवश्य होते हैं। इन्हीं का गुणगान स्वर्ग और पृथ्वी तथा समस्त दूतगण निरंतर एक स्वर से करते हुए कहते हैं, पवित्र 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 परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय, धन्य जो प्रभु का नाम है। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तुझे और अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त करते हैं और आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पत्रस पेंच और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर संत योसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में एक सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल दे, परंतु बुराई से बचा।
हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर प्रेम भाव रखिए। ईश्वर के मेमने संसार के पाप लेता है, हम पर दया करे। ईश्वर के मेमने संसार के पाप लेता है, हम पर दया करे। ईश्वर के मेमने संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। F58 मेरे
हम प्रार्थना करें। हे परम पावन पिता, हमारे हृदय में अपने प्रेम की भावना भर दे। जिनको तूने एक ही दिव्य रोटी से खिलाया है, उनको अपने प्रेम के सूत्र में भी एक कर दे। यह निवेदन सुन हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम सब विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।